लता मंगेशकर हमारे देश की सबसे अधिक आदरणीय और संगीत की मल्लिका हैं। उनके जैसे शायद ही आज तक इस धरती पर किसी ने जन्म लिया है जो उनके जैसे जादुई आवाज का धनी होगा। हमारे भारत देश के सुरों की धनी लता मंगेशकर जी की छवि भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में जगत विख्यात है और उनकी उपलब्धियों से उनका कार्यकाल भरा पड़ा है। लता मंगेशकर जी की आवाज से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने भरे पड़े हैं। ये बात जगत विख्यात है कि उनकी जैसी जादुई आवाज की गायिका आज तक इस धरती पर ना कोई हुई है और ना ही कोई होगी। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू कर दिया था जब वह 5 वर्ष की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता मंगेशकर जी की मां का नाम शेवती मंगेशकर था जो एक गृहिणी थी। लता जी को बचपन से ही संगीत में अत्यधिक रुचि थी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई थी, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। तब लता केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर जी बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। लता जी बचपन से ही कुंदन लाल सहगल से शादी करने का कहती थी, परंतु परिस्थिति और जीवन ने उन्हें जीवन में अकेले ही रखा। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी से गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद कई गीत गाने का मौका मिला। लता मंगेशकर जी को उनकी मीठी आवाज के कारण भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, अर्थात कोयल जैसी मीठी वाणी। लता जी उनके समय में अपनी आवाज के बलबूते बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई थी। उन्होंने लगभग 30,000 गाने गाए हैं, वो भी 36 भाषा में। उन्होंने अपने घर के पैसों की किल्लत की वजह से कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम भी किया है। अभिनेत्री के रूप में उन्होंने पहली बार पाहिला मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, उसमें स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उसके बाद में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी ये फिल्में शामिल थी। बड़ी माँ में लता जी ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन भी किया। उन्होंने देशभक्ति गीत गाकर सबको रुलाया भी है और वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने को सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भी भर गई थी। ऐसा है लता जी का भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी स्वर। लता मंगेशकर जी को प्राप्त पुरस्कारों में पद्म भूषण पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आदि शामिल हैं। लता मंगेशकर जी को मिले पुरस्कार इतने हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करना आज के समय में नामुमकिन सा लगता है। आज यानी कि फरवरी 6, 2022 को जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है।
हम सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ पूरी दुनिया में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वे लगातार संघर्ष ही कर रही थी। अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी जैसे महान विभूतियां धरती पर बहुत कम ही जन्म लेती हैं। उनकी आवाज को बच्चों से लेकर बड़े सभी पसंद करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सुख और दुखों को देखा, लेकिन अपनी डगर से कभी नहीं हिली और आगे बढ़ती चली गई। उसी मेहनत और लगन के चलते ही आज उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।